कैसे हो आप सब। मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल कियाना वर्ल्ड के न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी पता नहीं। ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं करूँगी कुछ प्रोडक्ट की। बट कोविड की वजह से क्या हो रहा है ना कि सामान डिलीवर ही नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए मुझे सामान को ऑर्डर करे हुए, बहुत सारा सामान ऑर्डर कर रखा है बट कुछ भी मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव जैसे हो जाएगा वैसे ही मैं आपके साथ उन सब प्रोडक्ट्स के हॉल शेयर काम करते करते करेंगे बातें। अभी हम आए हैं नीचे से ब्रेकफास्ट करके और दोनों बच्चे मेरे लगे हुए हैं मस्ती करने में। अभी इनको नहलाना है, बड़े वाले बेटे को पढ़ाई करने के लिए बिठाना है। अभी करनी है काम, सारा फैला पड़ा है नीचे का। मैं काम कंप्लीट करके आ गई हूँ, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। हाँ एक्चुअली आज मुझको ना क्या कहते हैं वीडियो भी बनानी है। कुछ पर्पल के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। निशा की कुछ ज्वेलरी है उनके ऊपर भी वीडियो बनानी है। ज्वेलरी के ऊपर मैं वीडियो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ बनाने की मैंने, बट वो अभी तक इसलिए नहीं बनाई थी कि मैंने सोचा था मेरा थोड़ा और सामान आ जाएगा और भी काफ़ी ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की हुई है वो आ जाएगी तो एक साथ मैं एक ही वीडियो में सारी ज्वेलरी का हॉल आपके साथ शेयर कर लूँगी। बट जैसा कि सामान बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 15-20 दिन लग रहे हैं एक सामान को डिलीवर होने में। हालांकि एक दिन में 2-3 रिसीव हो जाते हैं मुझे पार्सल, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम जैसे मैंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं तो उनको कम से कम 10 से 12 दिन लग रहे हैं। उसमें से भी एक प्रोडक्ट आ जाता है, दूसरा प्रोडक्ट मेरे को 4 दिन बाद रिसीव हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और उन्हीं का वेट करते करते मैंने इतने दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई भी वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 व्लॉग डाले थे तो मैंने सोचा था कि व्लॉग के बाद मैं अपनी कुछ वीडियोस जो हॉल हैं प्रोडक्ट के ऊपर उनको आपके साथ शेयर करूंगी। बट नहीं हो पा रहा है, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं पहले व्लॉग ही बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होता चला जाएगा और काफ़ी दिन से कोई वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं की है और शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा ही कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, कुछ प्रोडक्ट्स की भी शॉर्ट्स वीडियो हैं जो कि डालनी है बट वो मैं तब डालूंगी जब मेरा सारा सामान मुझे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं और थोड़ी सी आपके साथ बातें कर लेते हैं। बाबू गाने नहीं लगा सकती, तो मैं पहले वीडियो बनाती थी तो मैं इसके गाने लगा देती थी और ये शांत बैठ जाती थी। इजीली गाने भी चलते रहते थे, ये शांत भी रहती थी और मैं अपना काम भी करती रहती थी। बट कॉपीराइट आ गया। अब की दोनों बच्चे मेरे बाहर भाग गए, देखो दोनों बाहर है, अंदर आओ दोनों। बच्चों का काम तो अब हो गया ख़त्म, सफाई का बीच में रोक दिया था। पहले सोचा इन्हें नहला धुला देती हूँ। बेडरूम थोड़ा सा ठीक कर दिया, क्लीन कर दिया। दोनों को उनकी खाने पीने का दे के अपना काम कंटिन्यू करते हैं। काम क्या, मैं कुछ सोच रही हूँ करने की ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। पहले इनको इनका सामान खाने पीने का दे दूँ। मैं मिक्स कर दूँगा, आप डाल देंगे। भूल गई थी मैं डालने का। वाह सफाई हो गई। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, कैमरे पे कुछ लग रहा था। मेरे बच्चे मोबाइल लेके भाग जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ कर देते हैं खराब। मैं आज कुछ सोच रही हूँ करने की। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ना कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें से मतलब 99% जो पिक्चर्स हैं वो मेरी शादी से पहले के हैं। और मैं क्या सोच रही थी, ये ना पूरा पार्ट था, यहाँ पर पूरा शीशा लग रहा था और गलती से ना मुझसे ये टूट गया टेम्परेरी मुझे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम घर में किसी शीशे वाले को तो बुला ही नहीं सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम किसी शीशे वाले को बुलाए। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेरी ये न्यूज़पेपर लगा दिया था। ये दूसरा न्यूज़पेपर और नीचे पेपर लगाया है। एक्चुअली मैंने दोनों तरफ न्यूज़पेपर लगाया था तो मेरी बेटी ने उसमें ना हाथ मार मार के टॉम मार मार के वो फाड़ दिया पूरा पेपर ना।
और यहाँ से ना सामान निकाल लेती थी। एक्चुअली यहाँ अंदर ना मेरा सामान रखा हुआ है। मेरे पास ना अभी मेरे सिर्फ बेटे की फ़ोटोज़ है, बेटी की है ही नहीं, तो पार्शलिटी हो जाएगी कि मैंने अपने बेटे की फ़ोटो लगा दी यहाँ पर और अपनी बेटी की नहीं लगाई। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं ना यहाँ पर अपनी मेमोरी लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहीं पर ही खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ, इधर ही वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर मैं अपनी ना कुछ जो मेरी यादें हैं जिन्हें देख देख के ना मुझे थोड़ी सी एक ताकत सी आएगी, एक ऐसा मतलब लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझको कुछ करना है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं ना वो फ़ोटोज़ लगा देती हूँ, क्योंकि पता है क्या, अभी क्या मतलब आप जब कोई काम करने लग जाते हो, दूर वाली बात है, आपने कहावत सुनी होगी कि जो पहले मैं बैठ जाती हूँ, दूर की जो ढोल होते हैं ना वो तो सुहाने ही होते हैं, ठीक है। जब हम किसी काम को करने लग जाते हैं तब हमें पता होता है कि ये काम कितना डिफ़िकल्ट है और कितना ये काम इजी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सा ही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार वीडियो बनाना तो बहुत इजी है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर लूँगी। हालांकि मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं कर सकती। मैंने ठाना था कि मैं कर सकती हूँ, तभी मैं ये काम कर रही हूँ। और अपनी तरफ से मैं भी 100% तो नहीं कह सकती कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। मैं अभी 70% तो अपना दे रही हूँ। कुछ मैं सीख रही हूँ नया और कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, सेम वही चीज़ हुई है मेरे साथ। तो अभी मैं करने लग रही हूँ। तो क्या होता है, कभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं यार आज वीडियो रहने देती हूँ, आज नहीं बनाती हूँ। दिन हो गए करीब 10 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक होने पे नहीं आ रही है। तो उस वजह से भी मैं कुछ आलस आ जाता है वीडियो बनाने में। बट जब मैं जब मैं ये पिक्चर्स देखूंगी तब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि नहीं मुझे कुछ करना है। क्योंकि इस टाइम पे जब मैं शादी से पहले बहुत अपनी तरफ से अपना बेस्ट मैं करती रहती थी, शादी के बाद तो गृहस्थी में इतना ज़्यादा घुस गई कि मतलब इन सब चीज़ों को मैंने साइड कर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मुझे वो उन चीज़ों को करके ना खुशी मिलती थी, तो मैं वही चीज़ें करना स्टार्ट करूँ। हालांकि मुझे अभी खुशी मिलती है, अपने बच्चों का ध्यान रख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अपनी फैमिली का ध्यान रख के। मुझे गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने बाहर जितनी हमारी है बालकनी है, हमारा छज्जा है, उतने भी मैं जितने लगा सकती हूँ मैंने उतने पौधे लगा रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी टेक केयर करना, अलग अलग नए नए तरीके के लगाना। तो मैं ये फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ लगाने की। ये मेरे शादी से पहले की फ़ोटो है, क्या कहते हैं। और इस फ़ोटो पे मैंने अपना पूरा हेयर कट करवाया था और इसमें मैंने अपने बाल कलर भी किए थे, पूरा लुक अपना चेंज किया था। तो तब अभी मैं इस फ़ोटो को देखती हूँ और मैं वीडियो देखती हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है यार, मैं कैसी थी कैसी होगी। कोई बात नहीं। ये मेरे मेहंदी की फ़ोटो है, जब मेरी मेहंदी लगी थी तब ये फ़ोटो क्लिक की गई थी। कितनी पतली थी ना मैं। ये है पिक्चर। मुझे ऐसे स्कार्फ पहनना बहुत अलग अलग प्रिंट के, अलग अलग कलर के ऐसे स्कार्फ पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे स्कार्फ बहुत पहनती थी। और लाइनर, ब्लू कलर का लाइनर मुझे आज भी याद है, मैं ब्लू कलर का लाइनर लगाती थी। इसमें भी मैंने ब्लू कलर का ही लाइनर लगाया हुआ है। ये 2-3 चीज़ों का शौक़ था मुझे। बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं नहीं करती थी और मुझे आता भी नहीं था। मैंने बताया था ना मुझे स्कार्फ का बहुत शौक़ था। ये मैंने गले में ब्लैक कलर का, इस पर गोल्डन कलर का प्रिंट है। ये स्कार्फ में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है शबनम, मैं और वो, हम दोनों ना एसएन में जाते थे और बहुत सारे स्कार्फ और जैकेट्स वगैरह टॉप लेकर आते थे, क्योंकि एसएन मोस्टली गर्ल्स के लिए ही फेमस है। तो वहाँ से हम स्कार्फ वगैरह इतना खरीदते थे ना, और अपनी हर ड्रेस के साथ अलग अलग मैचिंग करके हम स्कार्फ पहनते थे। और मुझे अभी भी याद है जब मैं और मेरी फ्रेंड हम एसएन जाते थे ना, तो हमको वहाँ पे एक शॉप वाले अंकल पहचान गए थे कि ये लड़कियाँ हमेशा आती हैं। तो वो हमें कहते अरे टिंकी पिंकी आ गई, अरे
चिंकी पिंकी आ गई। अगर शबनम देख रही होगी ना तो उसको याद आ जाएगा, ये टाइम उसको याद आ जाएगा कि उसको मुझको देख कर ना वो अंकल इतना पहचान गए थे कि हम दोनों को देख के वो हमेशा बोलते थे अरे चिंकी पिंकी तुम दोनों फिर आ गई। कई बार तो पता है हम दोनों से नजर बचा के भागते थे। हम इतने मतलब हमारे पास जितने भी पैसे होते थे ना हम सब पैसों की शॉपिंग कर लेते थे और फिर हम दोनों देखते थे कि यार जाने का किराया बचा कि नहीं बचा। मोस्टली मेरे पास तो बचता ही नहीं था, तो शबनम के पास बचता था, सिर्फ उसके पास भी सिर्फ किराए के पैसे ही बचते थे। जब मैं किसी शॉप पे घुसती थी उन्हें खींच के निकालती थी, रागी पैसे खत्म हो गए चल। और मैंने और शबनम ने हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमने एसएन मार्केट में कभी कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। हम ये सोचते थे यार अगर हम 100 रुपये का कुछ खा लेंगे उसमें हम कुछ और खरीद लेंगे, तो हम कभी कुछ भी नहीं खाते थे। और हम ना फटाफट मतलब हमारा ना 10 मिनट में प्लान बन जाता था कि यार एसएन जाना है, चल फटाफट एसएन चलते हैं। और हम दोनों भाग के फटाफट जाते थे, ऑटो करते थे भैया एसएन जाना है। उसको ऑटो वाले को कहते थे भैया तेज चलाओ हमें जल्दी पहुँचाओ। 20-25 मिनट में हमारा एसएन पहुँच जाते थे, इतनी स्पीड से भैया ऑटो लेके जाते थे। और जाके हम लोग वहाँ से ना भाग भाग के शॉपिंग करते थे। वो भी यार टाइम था। ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरी, अभी मैं सारी फोटोज, ये है मेरी फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो चुड़ैल। अब वो देख रही होगी ना, या तो देख रही है ना तो मैसेज जरूर करियो। हाँ। पिक्चर्स तो इसकी बहुत सारी है। ये मुझे प्यार से चुड़ैल और मैं भी इसे चुड़ैल भूतनी पता नहीं क्या क्या हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। शबनम नाम है इसका, बहुत प्यारी है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बेस्ट फ्रेंड। और मुझे याद नहीं करती, बदतमीज, भूल गई, मजाक कर रही है। और एक ये ना तो मेरे बेटे की फ़ोटो है ना ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, ये है मेरी भांजी की फ़ोटो। मेरी बड़ी बहन की बेटी भी थी। ये हम हमारे घर में हम जितने भी बहन भाई हैं, हम चारों बहन भाई, मेरे चाचा के बच्चे, हम मेरे मामा के बच्चे, सब में मेरी बहन सबसे बड़ी है और हमारे घर में पहला बेबी है ये। इसको हमने इतना प्यार करते थे, इतना करते थे, और अभी भी हम इसको बहुत प्यार करते हैं। अभी ये 10 साल की हो गई है, बट इसके साथ जो यादें हैं ना वो कभी भूल नहीं सकते। और ये पहला बच्चा है हमारे घर में। ये मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी, अब तक तो मैं 2 बार करवा चुकी हूँ, अब 3rd टाइम जब करवाऊंगी उसकी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और ये जो मैं शादी हो गई इस घर में आई थी ना, ये सारा सामान रखा हुआ था पीछे और मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो मैंने सोचा यार क्लिक करते हैं। ये देखो कितनी पतली पुतली थी मैं यार, अच्छा था यार, वजन वेट कम करना है। तो मैंने साड़ी पहनती थी, मैं शादी जब होकर आई थी ना इस घर में तो मैं डेली साड़ी पहनती थी। तो ये मेरी तब की फ़ोटो है। इसके साथ ही एक फ़ोटो और है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली फ़ोटो है, ये तो शादी के बाद की फ़ोटो है, ये शादी से पहले की फ़ोटो है। लगन जब लिखी जाती है तब पहन के बैठते हैं, तो मैंने इस साड़ी को पहन दिया था। फिर मम्मा ने बोला कि बेटा आपने ये साड़ी क्यों पहनी है, क्योंकि लगन लिखते हैं तो जब जो साड़ी पहनते हैं वो जो भी कपड़ा नया पहनते हैं वो बुआ को देते हैं, बट आप तो कह रहे थे आपने अपने लिए तैयार करवाई है साड़ी। मैंने कहा हाँ मैं तो नहीं दूँगी, बहुत मेरी प्यारी साड़ी थी, शिफॉन की साड़ी। तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं दूँगी। तो मम्मा ने बोला फिर अगर आपको नहीं देनी आप दूसरी पहन लो। तो मैंने अपनी एक और साड़ी थी, बहुत ही प्यारी, मतलब मलमल टाइप का उसका कपड़ा था, वो साड़ी मैंने पहनी थी और मेरी बुआ इतनी खुश हुई थी और साड़ी लेके। ये एक मेमोरी है, मतलब जिसने भी ये क्लिक किया मुझे याद नहीं है किसने क्लिक किया है, मतलब ऑसम क्लिक किया है। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना लिपस्टिक लगा रही थी, हमारी जयमाला हो गई थी और फेरों की तैयारी हो रही थी, तो मैंने कहा मेरी लिपस्टिक का शेड ना थोड़ा लाइट हो गया है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मैं ना लिपस्टिक को थोड़ा सा ना डार्क कर रही थी, तो मैंने बाहर की तरफ देखा कि कोई ना बाहर से जा रहा था, जिस रूम में बैठे उस रूम के बाहर, तो देखा कि कपिल जी जा रहे थे। तो मैं लिपस्टिक लगाते लगाते उनको देख रही थी कि ये बाहर से कहाँ जा रहे हैं ये। तो ये उस टाइम की फ़ोटो मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं उन्हें ही देख रही थी बाहर रूम में से लिपस्टिक लगाते हैं और वो मुझे देख के हंसते जा रहे थे कि मैं मेकअप कर रही हूँ। जब यादें निकल के बाहर आती है ना तो पता है अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रख होता है। मैंने वो फ़ोटो में सोचा भी नहीं था कि मैं उसके साथ की मेमोरीज आपके साथ शेयर करूँगी, बट फ़ोटो निकली, फ़ोटो सामने आई, कैमरा ऑन था और मैं बोलती गई। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि उन फ़ोटोज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। एक चीज़ जो मैं आपके साथ बोलना चाहती हूँ, आपको बोलना चाहती हूँ
कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मौका देकर देखो, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं था कि मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ 1 साल मिलता है। और मैं बहुत ही आराम से, मैंने कहा नहीं हो जाएगा, मैं मेहनत करूँगी अपने आप हो जाएगा। मेहनत मैं अभी भी कर रही हूँ, बट क्या कहते हैं, मोनेटाइज तो हो जाएगा खैर, बट मेरे को वीडियो बनाते बनाते 6 महीने निकल चुके हैं और अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ फ़ोटोज़, तो स्टार्ट करते हैं। पेस्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी पापा जी आ गए थे ऊपर और मैं वीडियो बना रही थी। मैंने जल्दी से ट्रिपॉड निकाला, मैंने रख दिया उसको ट्रिपॉड को, और दोनों बच्चे भाग गए मेरे पापा जी के साथ, क्योंकि वो पापा को बहुत प्यार करते हैं। पापा को पढ़ाया, चीख ही मारी, दोनों भाग गए। कैसा लग रहा है ये? मैंने सारी अपनी पिक्चर्स लगाई हैं। मोस्टली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों की फ़ोटोज़ को ही लगाते हैं, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की, मम्मी पापा भाई बहन, इन सब की पिक्चर्स को ही हम लोग पेस्ट करते हैं। मैं भी हमेशा यही करती थी, जो भी मैं पिक्स वगैरह का बनाती थी, कोलाज वगैरह, वो सब मैं अपने बच्चों का ही बनाती थी। बट अभी रिसेंटली मेरे पास मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं है, मेरे हस्बैंड की ज़्यादा फ़ोटो नहीं है, और ये मेरी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं। मुझे शुरू से पिक्स क्लिक करवाने का और उनको निकलवाने का बहुत शौक़ था। मैं क्या करती थी, जो भी पिक्स मेरी क्लिक होती थी मैं उसको स्टूडियो जाती थी और अपनी फ़ोटोज़ सारी निकलवा लेती थी, सबकी कॉपियाँ निकलवा लेती। तो ये मेरी पुरानी कुछ कॉपियाँ रखी हुई थी, रखी जंग खा रही हैं फ़ोटोज़। तो इन्हें मैंने अभी टेम्परेरी ही पेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पेस्ट नहीं किया है। जब मैं यहाँ मिरर लगाऊंगी ना तो मैं इनको निकाल लूँगी, तो इसलिए मैंने टेम्परेरी पेस्ट किया है। ये हल्की सी देखो, ये तो ये उठ रही है यहाँ से, और ये वाली भी उठी हुई सी हो रही है, ये वाली पिक की। बस ये है कि इनको मैंने लगा तो दिया है। अब मेरी जो महारानी है ना, पीकू रानी, बड़ी सियानी, खाती लड्डू पीकी पानी। वो यहाँ से इन फ़ोटो को निकाल ना दे, जो निकाल देगी तब का तब देखी जाएगी। अगर उसने यहाँ से कोई फ़ोटो निकाल दी खींच के तो मैं ये सारी फ़ोटोज़ हटा दूँगी, क्योंकि फिर नीचे की अगर वो एक बार निकाल लेती है, वो कोई काम करती है और उसको काम के लिए मना कर दो ना, फिर तो उस काम को लगातार बार करती है। तो मैं जितनी बार भी पेस्ट करूँगी वो उतनी बार ही निकाल देगी। अगर नीचे की पिक्स होंगी नहीं, नीचे से जब पेपर ही दिखना है तो फिर ऊपर पिक्स लगाने का क्या फ़ायदा। वैसे अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, बट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि अगर मेरे पास मेरे बच्चों की या मेरे सब फैमिली की फ़ोटोज़ होती तो कितना अच्छा लगता। मैं सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाती, बहुत प्यारा लगता। दोनों बंदर नीचे हैं तो हम अपना काम निपटा लेते हैं। क्योंकि तो दोपहर के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 1 मिनट में आपको टाइम बताती हूँ, 4 बजने वाले हैं। चाय का टाइम होने वाला है, दोपहर के 4 बजने वाले हैं और बच्चे दोनों सो रहे हैं। ये रहा सारा सामान जितना भी है, जिसका मुझे अभी रिव्यू करना है। पर्पल का प्रोडक्ट है ये सारे, पूरी तैयारी मैंने कर ली। और मैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये देखो इसका ही मुझे पंगा रहता है। इसकी नींद इतनी ज़्यादा कच्ची है ना, ये देखो ये बैठ गई नीचे। हाँ जी पीकू जी, आपको नींद नहीं आ रही थी? कुछ कहना चाहेंगी आप? इसीलिए मुझे डाउट था कि ये सो के उठेगी, उठते के साथ ही ये मेरे सामान पे हमला कर देगी। तो मैंने जब ये प्रोडक्ट निकाले थे, ये अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे, सिलेक्ट करके निकाले कि कौन कौन से मैंने पर्पल से परचेज़ किए थे। तो जब मैं ये सामान निकाल रही थी तो मैं हैंड टू हैंड सारा सामान में बंद करके रख रही थी कि ये मैडम पक्का मेरी आवाज़ से उठ के बैठेगी पक्का। और मैं इतनी तेज़ भी नहीं बोल रही थी, इतना धीरे धीरे बोल रही थी, फिर भी उठ गई। इसकी इतनी कच्ची नींद है कि कोई वीडियो कोई ब्लॉग इसकी बिना मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये सो भी रही होती है ना तो ये मैडम जी उठ के बैठ जाती हैं।
हाय कर दो, हाय कर दो सबका। बाय नहीं, बाय तो बाद में करेंगे, इसको पहले बाय करने की लगी हुई है। हाय कर दो सबको, फिर बाय नहीं, हाय बाय, हाय कर दो, किसी दो प्लैंक दे दो। इसकी आवाज़ सुनो, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी, बहुत प्यारी। जितनी क्यूट है ना उतनी इसकी आवाज़ भी क्यूट है। मम्मा को किच्ची दे दो, सुन रही हो? मम्मा को किच्ची देना, मम्मा को देना। लिपस्टिक लगाऊंगी, आजा लिपस्टिक लगा, लिपस्टिक आजा, है ना। अभी किसी देने के लिए बोला, नहीं दिया, मैंने कहा ना लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं लिपस्टिक है उसको मैं लिप्स से ही लगा देती हूँ। तो किसी दे देती है। लिपस्टिक का नाम लो, अम्मा नहीं देती है किसी। किसी के भी बड़े वांदे हैं हमारी पीकू के। आज मैं आपके साथ ही मंगवाया है पर्पल का मेकअप प्रोडक्ट। और अभी मुझे एक तो ना वीडियो बनाते वक्त ना बच्चे इतना तंग करते हैं, मन करता है घुसो। बाबू जाना उधर। ये देखो, कभी तो मेरा सामान उठा के बैठ जाती है, कभी ये देखो, कभी सामान लेके चली जाती है। और फाइनली मैंने वीडियो बना ली है। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं, या तो वो व्लॉग से पहले आएगी या फिर वो इस व्लॉग के बाद में आएगी, जब भी आएगी आप एक बार जरूर। और ये देखो, इनका चालू हो गया। क्या हुआ? ये देखो, नौटंकी की दुकान नहीं। हंस रही है। अच्छा, गुस्सा कर रही है। मुझे अपने बाल कॉम्ब किए हैं। चंपाटी क्या कर रही है बालों को? तो ना लॉकडाउन के चक्कर में बाल भी हेयर कट भी नहीं करवाया है इसका। और इसके पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि मैं इसके बाल बिल्कुल भी नहीं काटूंगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसके बाल काट दिए थे, जो कि मैंने बर्बाद कर दिए थे। एक बार तो मैंने इसे गंजा ही कर दिया था। पहले मैंने सोचा था बीच में साइड से लुक देती हूँ इसको, और वो तो सत्यानाश हो गया, आदि मानव टाइप लग रहा था। तो मुझे इसको गंजा ही करना पड़ा। इसको मेकअप के सामान से इतना ज़्यादा प्यार है ना। ये देखो, फेस पे इचिंग हो रही है। इसको ना मैंगो से एलर्जी है, बताओ। आपको पता है बच्चे बिना मैंगो खाए रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। और मेरी क्यूटी पाई को बताओ एलर्जी है मैंगो से। ये आम खाती है, ऐसे खाती है, उसको हम कट करके खिलाते तो नहीं खाती, फेंक देती है। बहुत ज़्यादा बैंड हो गया। एक तो मेरा एकदम धप्पा हो गया। दोनों बच्चे उठ के बैठ गए। सोचा था खुफिया तरीके से बाहर वीडियो बना लूँगी, पूरी तैयारी कर ली थी, बट वही है ना, अंदर ही बनानी थी और इन खुराफाते के साथ में ही बनानी थी। को इसका गुस्सा है पीकू, मतलब गाने लगवाने के लिए इतना गुस्सा। पीकू, अच्छा ले लगाती हूँ गाना। ये ले रिमोट, ले ले ले। अच्छा नोनू लगा, गाने लगा पीकू के। ले पीकू लगा ले। मतलब गुस्सा, अभी ये नीचे होती ना तो ये नीचे लेटी हुई होती। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नोनू हटो। क्या हुआ? क्या चाहिए? रिमोट फेंक के मारा इसने। मेरे को आवाज बंद करनी पड़ेगी। ओए पीकू के गाना आ गया। पीकू खुश, डांस करो, डांस करो। कितनी खुश हो गई, देखो देखो देखो। मतलब गानों का कितना क्रेज है। 1.5 साल की बच्ची और गानों की ऐसी दीवानी है। ये देखो, ये देखो, गौर से देखो बच्ची को कैसे गाना देख रही है। नहीं नहीं, ले पीकू आप रख लो, वो अपने पास रखेंगी। नोनू हटा रहा है ना। गा गा
लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आए मेरी बच्ची की स्माइल देखो। अभी आप थोड़ी सी वीडियो को बैक जाकर देखोगे ना तो ये आपको चीखती चेटी हुई रोती हुई अगर आपने नहीं देखी तो अब दिखेगी। और अभी देखो गाना लगाया और मैडम जी के तुरंत हाव भाव बदल गए। मैं गाना प्ले नहीं कर सकती, प्ले तो है ही, मैंने म्यूट पे कर रखा है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकती कॉपीराइट की वजह से। अभी इसने गाना एकदम स्टार्ट कर दिया था कि मुझको वीडियो ऑफ करनी पड़ी। अब मेरी पीठ में इतना दर्द हो रखा है ना, ये देखो मैंने इसको बिठा रखा है अपने ऊपर। भाऊ अब हम आगे बहू के तो नीचे जा रहे हैं, बिंदी लगा लेती हूँ। वैसे ब्लू मैच नहीं कर रही है बट कोई बात नहीं, लगा लेते हैं फिलहाल तो। इसका अपने आप ही चालू रहता है, टैप रिकॉर्डर हमेशा चालू रहता है इसका। मैंने पहनी है आज ये ड्रेस, हाँ इसको ये पता क्या ये कह रही लीगी। पीकू क्या हो गया? पीकू क्या हुआ है? क्या हो गया पीकू? लिल्ली, लिल्ली पता किसे कहती है? कहती है लिल्ली। लिल्ली का मतलब होता है लाइट गई। लीगी मतलब लाइट गई। हमने पी ली चाय और अब हार गए हम ऊपर। 7 बजने वाले हैं और मैं मेरे बच्चों की टोट फूट गई। दोनों बच्चों को छत पे लेके जा रही हूँ। छत पे बैठी हूँ दोनों बच्चों को लेके। छत पे लेके आई हूँ अभी इन्हें। पार्क वगैरह तो कहीं जा नहीं सकते तो थोड़ी देर के लिए छत पे लेके आ जाती हूँ। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम छत पे रुकेंगे आधा घंटा। अगर आपको मेरी ये व्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।